एनडीए एग्जाम नजदीक आ रहा है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हर साल 5 से 6 लाख बच्चा बैठता है और केवल 8,000 के आसपास ही क्लियर करता है। तो क्या वजह है? क्या पेपर बहुत मुश्किल है? द आंसर इज नो। आपको यही चाहिए कि भाई आप क्या चीज पढ़ो, कैसे पढ़ो, या फिर इन शॉर्ट बोल लो। मैं रिवीजन टिप्स इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, मैथमेटिक्स एंड एनडीए दोनों मिला के एक लंबा चौड़ा सिलेबस एनडीए एग्जामिनेशन का बनता है। भाई साहब, इस बचे हुए टाइम में आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। हमने इसके लिए क्रैश कोर्स भी निकाला हुआ है, निष्कर्ष बैच, जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में है। उसमें हम इसी रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं। बेसिकली सिंपल एकदम, मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर पकड़ने हैं, उन चैप्टर पे कमांड बनानी है। जीएटी में कोशिश करनी है मैक्सिमम मैक्सिमम सिलेबस हो। मैथमेटिक्स में आपको प्रीवाईक्यूज भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। जीएटी में सिलेबस सिलेबस, थ्योरी थ्योरी। अब कौन कौन से चैप्टर है, क्या है, मैं बता देता हूं। अगर आपको बैचेस में एनरोल करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप इन नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। किसी टाइप की कोई डाउट हो तो टीम आपकी हेल्प करेगी। मैथमेटिक्स में मैंने मोटे मोटे 70 टू 80 क्वेश्चंस के चैप्टर यहां पे लिख दिए हैं कि एटलीस्ट इतना कर लोगे तो इनमें से 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं। सारे ना भी कर पाओ तब भी आप इसका 50-60% भी कर लोगे ना, तब भी इतना हो जाएगा कि आप मैथमेटिक्स में पास हो जाओगे और आप अपनी रिकमेंडेशन जर्नी भी शुरू कर पाओगे। मैथमेटिक्स में मैंने पूरी लिस्ट करिए बताता हूं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार। ये मैंने एक एवरेज बनाया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर एनडीए एग्जाम में होता रहता है, राइट। स्टैट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 से 28 क्वेश्चन, कभी कभी 30 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। कोई एक चैप्टर छोड़ोगे तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन उसकी जगह फिर कुछ और पकड़ लेना, सिंपल एंड सॉर्टेड है। अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की, तो 8 से 10 क्वेश्चन, बहुत लिमिटेड सा सिलेबस, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन में लिमिट और एओडी ऐड कर दो तो 14 से 20 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अगर आप बात कर लो स्ट्रेट लाइंस की, तो 5 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 12 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें 3D नहीं डाला मैंने, तो अगर आप वेक्टर्स भी डाल लोगे तो भी 5-7 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्ट्रेट लाइन हटा दो, उसको डाल लो, वो भी काम हो जाता है, राइट। और 3D डाल लोगे तो भाई और ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया मैथमेटिक्स। आपको इन चैप्टर्स को करना है, इसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। हम इन्हीं चैप्टर्स को अपने इन क्रैश कोर्स में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कराने वाले हैं, और उनकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे और थ्योरी भी कराएंगे, ठीक है। और फिर जो मॉक टेस्ट होगा उसमें एनालिसिस तो फिर होगा ही होगा, राइट। तो ओके, अब बात आते हैं जीएटी पे। जीएटी पे मुझे लगता है जीके, मतलब अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला जो सेशन है वो, एंड साइंस, इन्हीं में इंपॉर्टेंट चैप्टर की वैल्यू है। इंग्लिश में तो नहीं है, राइट, क्योंकि इंग्लिश में तो आप ऐसे चैप्टर्स नहीं निकाल पाओगे। उसमें तो देखो इडियम फ्रेजेस आप कर सकते हो, जो एक अलग से बोल दो कि हम इतना कर ले, उसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी एरर या फिर मतलब वो सब चीजें पीक्यूआरएस मान लो करने, वो भी एक अलग चीज है। बट ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर्स निकालने इंग्लिश में ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ जीके में निकल जाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो भाई साहब ज्योग्राफी में आप इंडियन और वर्ल्ड दोनों मान लो, या फिजिकल और इंडियन दोनों मान लो, तो भाई अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रॉक्स, क्लाइमेट, साइक्लोन, एटमॉस्फेयर, ये वर्ल्ड या फिजिकल। एंड इंडियन में बात करें रिवर्स, रिवर सिस्टम से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन, डैम्स, सोइल एंड नेशनल पार्क, उसमें भी जो ज्यादा न्यूज में हो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है जी। फिर बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, भक्ति सूफी मूवमेंट, ट्रेवलर्स, विजयनगर एम्पायर, 1857 रिवोल्ट, गांधी नेरा, इसमें तीनों आ गई, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। पॉलिटी की बात कर ले तो भाई मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर, आर्टिकल 1 से 51A, पार्लियामेंट एंड इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 ईयर प्लान, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो न्यूज में चल रहा हूं करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, दैट इज इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर से 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। साइंस में आ जाते हैं, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको तीनों पढ़नी है। अब ये गलती मत करना, कोई टॉपिक मतलब कोई सब्जेक्ट मत छोड़ना। टॉपिक वाइज हम थोड़ा कर लेंगे, सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। अब फिजिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन, थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बायो की बात करें, सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी डिजीजेस। केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सोल्ट, कार्बन एंड इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। मतलब ये वो चीजें हैं, इतना तो करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा इतने में सारा सिलेबस हो जाएगा, बट इतना अगर कर लोगे तो मैक्सिमम थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी यही रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो मैंने बात करी है। मैथमेटिक्स में लिमिटेड चैप्टर, उनकी थ्योरी, क्वेश्चन और मॉक्स, और जीएटी में इन इंपोर्टेंट चैप्टर का जितना ज्यादा हो सके थ्योरी एंड मैक्सिमम कवरेज, ठीक है भाई। इन्हीं चीजों को हम अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्रैश कोर्स में कराने वाले हैं। वहां भी एनरोल कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, कहीं से भी, किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन इस चीज पे स्टिक रहना ही रहना है।
आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी टाइप की कोई जानकारी एनडी रिलेटेड, एनडी 2 की तैयारी से रिलेटेड कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर्स। बाकी बस भाई, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।